हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग जो मेरे हाथ में ये चीज़ देख रहे हैं, तो इस चीज़ के प्रयोग से आपका पुराना हो या नया गुलाब का पौधा उम्मीद से भी ज़्यादा घना और हरा भरा हो जाएगा। अनगिनत ब्रांचेस निकलेंगी और दोस्तों सभी ब्रांचों पर भर भर के फूल और कलियां आएंगी। फूलों का साइज भी बड़ा होगा और प्लांट आपका एकदम हेल्दी रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि मैं और भी कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपका गुलाब का पौधा भी मेरे इस गुलाब के पौधे की तरह हरा भरा और कलियों फूलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो जरा भी पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों की यही शिकायत होती है कि उनके गुलाब के प्लांट में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है और कलियां भी नहीं बन रही हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आगे दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, आपका गुलाब का पौधा चाहे देसी गुलाब हो या फिर हाइब्रिड गुलाब हो, आपको नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी इन महीनों में आपको अपने पौधों की प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर ही करनी है। अब प्रूनिंग किस तरह की करनी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपका पौधा पुराना है तो आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है, और यदि आपका पौधा अभी नया है तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेमी हार्ड प्रूनिंग, वैसी ही आपको भी करनी है। क्योंकि दोस्तों, अभी आप जो भी मेरे ये गुलाब के प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब मेरे इसी साल के पौधे हैं। तो मैं इनकी अभी ये सेमी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, तो इसी तरह से आपको भी करनी है। और एक बात आपको बता दूं, आप जो भी ये इनकी स्टेम इनको प्रून करें, तो आपको वहाँ से करना है जहाँ पर ये कांटा होता है, मीन्स उनका एक नॉड एरिया टाइप होता है, उसमें से आपको ये प्रून करना है, जिससे कि वहीं से नई नई शाखाएं निकलेंगी। देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, इस तरह से जो ये है, आप देख रहे हैं, ये जहाँ से कांटा है, तो आपको ये यहीं से प्रून करना है, जिससे कि आपकी जो भी ये नई ग्रोथ निकले तो वहाँ से ईजिली निकल आती है। और दोस्तों, प्रूनिंग करते समय आप जिस भी औजार का इस्तेमाल करें, उसे एक बार सैनिटाइज ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे प्लांट में किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रूनिंग करने से होगा क्या, हमारा जो प्लांट है कई एक अलग अलग शाखाएं निकालेगा, और जब कई शाखाएं निकलेंगी तो उनमें उतनी ही ज़्यादा कलियां बनेंगी और टोटल हमारा प्लांट बुशी होगा। और दोस्तों, जो ये आप मेरा उस तरफ वाले ग्रो बैग का प्लांट देख रहे हैं जिसमें वाइट गुलाब लगा हुआ है, तो इसके भी मैंने कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग की थी, और वही प्रोसेस किया था जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आप उसके बाद का रिजल्ट देख सकते हैं, प्लांट कितना बुशी है और कलियां और फ्लावरिंग भी इसमें कितनी बम्फर हो रही है। हर उस ब्रांच में कलियां लगी हुई हैं, आप देख लीजिए। और दोस्तों, मैंने इस वाले अभी गुलाब प्लांट की ये कुछ शाखाएं छोड़ दी हैं, जिसमें अच्छी खासी अभी फ्लावरिंग हो रही है और कलियां भी लगी हुई हैं। और दोस्तों, आपको एक काम और भी करना है, जो आपके ये मेन स्टेम है वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई ये अलग से ब्रांच निकल आती है, तो उसको आपको कट ही कर देना है, क्योंकि ये सकर होते हैं और इनमें अधिकांश फूल नहीं आते हैं। बाई चांस कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन उनको हटा देना ही अच्छा होता है, जिससे हम अपने प्लांट की अच्छे से केयर कर पाते हैं। तो इनको हटा दें। लेकिन दोस्तों, इतना ही करने पर हमारा प्लांट हेल्दी नहीं होगा। अब हमें आगे क्या करना है, अगला काम, सबसे पहले अपने गमले या ग्रो बैग में जो मिट्टी है उसे कम से कम 1-2 इंच की अच्छे से गुड़ाई करनी है, जिससे कि प्लांट की जड़ों में एरेशन अच्छे से होता रहे। अब इसके बाद दोस्तों, हमें देना है अपने गुलाब के पौधे को अच्छी मात्रा में खाद। और खाद हमें कौन सी देना है, वर्मी कंपोस्ट या फिर पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद। यहाँ मेरे पास जो आप ये खाद देख रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी है और बिल्कुल सड़ी हुई है, ये गोबर की खाद है। अब खाद की क्वांटिटी भी आपको कितनी रखनी है वो आपके प्लांट के हिसाब से होगी। जैसा कि मैं अपने इस वाले ग्रो बैग में 300 से 400 ग्राम तक खाद दूंगी। अब इस खाद को देने से क्या होगा, मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा, मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर रहेगी, ढीली रहेगी, रूट्स तेजी के साथ बनेंगी, ज्यादा बनेंगी और प्लांट्स तेजी के साथ ग्रोथ करेगा, और टहनियां भी ज्यादा से ज्यादा और मजबूत निकलेंगी, जिससे अनगिनत कलियां और फूल आएंगे। और दोस्तों, फूल का साइज भी बड़ा आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वाले ग्रो बैग में 300 से 400 ग्राम तक खाद दे दी है, और अब मेरे जो छोटे प्लांटर हैं उनमें मुझे कितनी खाद देनी है वो भी आपको दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग भी अपने प्लांट के हिसाब से खाद की क्वांटिटी उसमें पर्याप्त रूप में दे सकें। तो यहाँ पर ये मैं दे रही हूँ इसमें
100 से 150 ग्राम खाद इतनी इसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों कोशिश आप यही करें, या तो आप वर्मी कंपोस्ट और या फिर गोबर की खाद ही अपने प्लांट को दें। तो यहाँ पर मेरा जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये येलो गुलाब है, और मैंने से अभी इसमें से सिर्फ एक ही ब्रांच निकली हुई थी जो कि काफ़ी लंबी जा रही थी, तो मैंने वो कट करके उसको ग्रो कर दी है। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हालांकि इसमें एक गुड़हल प्लांट भी लगा हुआ है, लेकिन मैं इन सबको अभी फरवरी मंथ में सेपरेट करूंगी। दूसरा दोस्तों इसमें भी हमें 100 से 150 ग्राम ही खाद देनी है। तो बस दोस्तों हमें अपने प्लांट के हिसाब से अपने प्लांटरों में इसी तरह से खाद देनी है। लेकिन अभी दोस्तों जनवरी का महीना चल रहा है और सर्दी भी बहुत और कोहरे वाली पड़ रही है, तो इसका असर हमारे प्लांट पर ना पड़े उसके लिए हम अपने गुलाब प्लांट को एक और लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि अभी अकेले सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे हेल्दी प्लांट के लिए मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाया है। ये गर्म खाद है और इस टाइम पर ये हमारे प्लांट्स के लिए वरदान है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली से बनाया है और ये उसी का फर्टिलाइजर है। और दोस्तों ये बनाना बहुत सरल है। आपको मार्केट से सिर्फ लेकर आना है सरसों की खली, जो टुकड़ों में मार्केट में बहुत ही कम दामों में और बहुत ही इजीली मिल जाती है। लेकिन उसे मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि इसे पीसकर यूज करने में मुझे आसानी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फर्टिलाइजर में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी सर्दियों में ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों को कितनी भी सर्दी पड़े फिर भी हरा भरा रखेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, कम से कम एक बार के इस्तेमाल से ही हमारा प्लांट कई मजबूत ब्रांचेस निकालेगा और उस पर अनगिनत कलियां आएंगी और फूल का साइज भी आप देखेंगे कि हाँ काफी बड़ा आ रहा है। अब दोस्तों इस फर्टिलाइजर को बनाना कैसे है? यदि आप सीधे टुकड़ों में सरसों खली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सरसों की खली गलाना है। लेकिन मैंने यहाँ पर पीस कर यूज की हुई है, तो मैंने यहाँ करीब 6 चम्मच ये पिसा हुआ सरसों खली का पाउडर लिया हुआ है और इसे करीब 1 लीटर पानी में 48 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है, जैसा कि मैंने रख दिया था। और दोस्तों अब इस 1 लीटर फर्टिलाइजर को हमें छानकर 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अपने सभी गुलाब के प्लांट्स पर दे देना है। और मुझे अपने इतने प्लांट्स पर देना है तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। आप अपने पौधों के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कई लोग अपने गुलाब के पौधों में डीएपी और बॉन मील भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने प्लांटों पर घर के फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करती हूँ और मेरे सभी प्लांट्स बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने ये आधा फर्टिलाइजर अपना, ये चूंकि मेरी 5 लीटर की बाल्टी है तो मैंने इसमें आधा अभी फर्टिलाइजर मिला लिया है और मैं अपने सभी ये गुलाब के प्लांटों में दे दूंगी। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप भी अपने गुलाब के पौधों की केयर करते हैं तो आप भी कुछ दिन में देखेंगे कि हाँ आपके पौधे भी मेरे पौधों की तरह काफ़ी हेल्दी हो रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं और फूल और कलियां भी ढेरों मात्रा में आ रही हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। यदि वीडियो आप लोगों को जरा भी यूजफुल लगी हो, जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और कॉमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।